नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। गहलोत सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों को पिलाएगी पाउडर वाला दूध। 1 जुलाई से होगी शुरुआत। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत सुधारने के लिए अशोक गहलोत सरकार अब उन्हें मिड डे मील खाने के साथ 1 गिलास दूध भी पिलाएगी। आगामी 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन बच्चों के पोषण पर काम करने वाले कई संगठनों ने सरकार की इस योजना पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। पूर्व में गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार की इस दूध योजना में गफलत होने और इसके कारगर नहीं होने का आरोप लगाते हुए बंद किया था, लेकिन अब पैकिंग दूध देकर योजना को शुरू करने पर मुहर लगा दी है। भारतीय रेलवे गर्मी की छुट्टियों में रिजर्वेशन की मारामारी। इन 18 ट्रेनों में बढ़ाए कोच। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही के दिनों में उत्तर पश्चिम रेलवे 50 ट्रेनों में डिब्बों की बढ़ोतरी कर चुका है ताकि यात्रियों को आसानी से रिजर्वेशन मिल सके। इसके बावजूद रेल यात्रियों का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, लिहाजा इस दौरान रिजर्वेशन को लेकर भारी डिमांड है। रिजर्वेशन का लोड कम करने के लिए रेलवे समय समय पर स्थायी और अस्थायी तौर पर लगातार डिब्बों की बढ़ोतरी कर रहा है। इसी सिलसिले में एक बार फिर से 18 जोड़ी ट्रेनों में डिब्बों की बढ़ोतरी की जा रही है। जोधपुर एम्स में बनेगा 150 बेड का ट्रॉमा सेंटर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को घोषणा की कि राजस्थान के जोधपुर एम्स में जल्द 150 वार्ड का नया ट्रॉमा सेंटर बनेगा। चामू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेमी आईसीयू वार्ड के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह घोषणा की। शेखावत ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है, जल्द ही प्रस्ताव पर निर्णय होगा। व्हाट्सएप ला रहा नया फीचर, इन लोगों को मिलेगा फायदा। विश्व के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए समय समय पर नए फीचर लेकर आता रहता है। अब इस मैसेजिंग ऐप की ओर से एक नया फीचर रोल आउट करने की तैयारी हो रही है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर से एक ग्रुप में अधिक लोग जुड़ सकेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नए अपडेट के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में 500 से अधिक लोग जुड़ सकेंगे। व्हाट्सएप की ओर से इसे एंड्रॉइड, डेस्कटॉप और iOS यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन इस फीचर के तहत अब अपने ग्रुप से 512 लोगों को जोड़ सकता है। राजस्थान सरकार की कामधेनु डायरी योजना देगी नागरिकों का रोजगार। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को रोजगार प्रदान करने कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा गाय के दूध बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करने का फैसला किया गया है। सरकार की इस योजना का लाभ वो नागरिक ले सकते हैं जो पशुपालक का काम करते हैं। इस योजना के तहत राज्य के लोगों को कम दामों में अच्छी क्वालिटी का दूध मिलेगा। इसके अलावा महिला और बेरोजगार नागरिकों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश की चेतावनी। राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बीते 48 घंटों में उदयपुर, कोटा संभाग के साथ ही पाली जिले के कुछ हिस्सों में प्री मानसून की बारिश ने लोगों को भिगोना शुरू कर दिया है। लेकिन प्री मानसून की बारिश के साथ ही अब भीषण उमस ने लोगों को पसीने छुड़ा दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ जिलों में जहां धूल भरी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में करीब 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सरकारी अस्पतालों के पैकेज बढ़ाने का प्रयास, बेहतर कार्य करने वाले चिकित्सकों को करेंगे सम्मान। चिरंजीवी योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में पैकेज अधिक बुक हो, इसके लिए जिला प्रशासन बेहतर स्तर पर काम करने वाले चिकित्सक को सम्मानित करेंगे। यह निर्णय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि प्राइवेट अस्पताल की तुलना में सरकारी अस्पताल में चिरंजीवी योजना में पैकेज बहुत कम बुक हो रहे हैं। रोगी व परिजन प्राइवेट अस्पतालों में चिरंजीवी योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे सरकारी अस्पतालों का संचालन करना मुश्किल हो रहा है। दरअसल चिरंजीवी योजना के तहत पैकेज बुक कर सरकारी अस्पताल बीमा कंपनी से करोड़ों रुपए अपने खाते में जमा कर सकता है। इससे अस्पताल में सुविधाएं बढ़ने पर मदद मिलेगी, लेकिन लोगों का रुझान प्राइवेट अस्पतालों की ओर बढ़ रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद यहां से मिलेगी मार्कशीट, लिखी होंगी ये डिटेल। 10वीं रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट ऑनलाइन देख सकेंगे, जिसमें विषयों के मार्क्स, ग्रेड, पर्सनल डिटेल्स
और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में शामिल की जाएगी। अगर 10वीं की मार्कशीट में कोई गलत डिटेल्स दी गई है तो इसके बारे में छात्र स्कूल प्रशासन से मदद ले सकते हैं। कक्षा 10वीं के सफल छात्र अपने संबंधित स्कूलों से कक्षा 10वीं की आधिकारिक मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। भरतपुर में इंटरनेट सेवा बंद, रिजर्वेशन की मांग पर NH21 पर जमे सैकड़ों लोग, नेटबंदी 4 कस्बों में। भरतपुर के अरोदा गांव पर माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज का चक्का जाम दूसरे दिन भी जारी है। रविवार शाम 6 बजे से आंदोलनकारी हाईवे पर बैठे हैं। इसे देखते हुए नदबई, वैर, भुसावर, उज्जैन कस्बों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि आंदोलन की आड़ में कोई गलत अफवाह नहीं फैला सके। अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि आंदोलनकारियों से बात करने अरोदा नहीं पहुंचा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम प्रशासनिक स्तर पर बात नहीं करेंगे। सचिन पायलट ने नरेंद्र मोदी को कहा तानाशाह। नेशनल हेराल्ड केस मामले में आज राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए। पेशी को लेकर कांग्रेस देश भर के ईडी मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने उतरी है। कांग्रेस के तमाम नेता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद रहे। कांग्रेस को दिल्ली में प्रदर्शन या पैदल मार्च की अनुमति नहीं दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पुलिस से निवेदन करते हुए बोले कि जाने दो भाई, हमें आपकी अंतरात्मा भी यही कह रही है जो हमारी कह रही है। लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत, जयराम रमेश, कैप्टन अजय यादव, दीपेंद्र हुड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।